नींद आती है तुम लोगों को? बहुत? 6 घंटे ही सोते हो कि ज्यादा सोते हो? 6 घंटे सफिशिएंट? कुछ बच्चे बोलते बोले सर पढ़ते पढ़ते नींद आती है। आती? कितने लोगों को पढ़ते पढ़ते नींद आती है? लेक्चर में आती? कीड़े पड़े तुझे। हाँ। पता है, अगर तुम्हें एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस स्क्रीन पे मूवी चला दूँ तो आ जाएंगे? अगर इंटरेस्टिंग मूवी लगाए ना यहाँ, तो नींद नहीं आ सकती है। कहने का मतलब क्या है पता है? तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं डाउन होता है, और वो डाउन की वजह से तुम लोगों को नींद बहुत आती है। एक बात बताओ यार, 4 सब्जेक्ट है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक आध सब्जेक्ट तो ऐसा होता होगा जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा, है ना? तो फिजिक्स को लगाओ बहुत सारा, पढ़ो उस समय जब नींद आ रही है ना, उस समय फिजिक्स लगाओ। और अगर फिजिक्स नहीं, चलो मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट लगता है, उसको लगाओ। लेकिन ओवरऑल ये है बेटा कि जब आप ऐसा करोगे तो धीरे 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 आपकी नींद अपने आप ही कम होगी। मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, 10 महीने मान लो आपकी एग्जाम के हैं, रोज का 1 घंटा एक्स्ट्रा सो, 1 घंटा एक्स्ट्रा सो, मतलब 6 घंटे की जगह 7 घंटे सो, तो 1 महीने में 30 घंटे, 10 महीने में 300 घंटे। रोज की पढ़ाई करते हो 10 घंटे, रोज की पढ़ाई 10 घंटे करते हो, उस हिसाब से 300 घंटे मतलब 30 दिन। 30 दिन, 1 महीना सिर्फ सोने में निकाल दिया। 1 महीना। पता है, छोटी छोटी, ऐसा बोलते हैं ना, छोटी छोटी एफर्ट से बहुत बड़ा कोई बनता है। तो सेम, छोटी छोटी गलतियों से इंसान बहुत नीचे भी जाता है। दिख रहा है एग्जाम्पल? अब ये तो चलो तुमने 1 घंटे की एक्स्ट्रा नींद निकाली है। अब दूसरा, मान लो रोज तुम आधा घंटा 1 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर रहे हो, या बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हो। अब रोज ऐसा 1 घंटा तुम फिर से कर रहे हो। बताओ, महीने भर के 30 घंटे, 10 महीने के 300 घंटे, वापस से कितने महीने? 1 महीना। कहने का मतलब 1 महीना सोने में, 1 महीना यारी दोस्ती में, कुल मिला के 2 महीने, कितने में से? 10 महीने में से। अब शायद तुम्हें समझ में आया होगा, जब तुम लोग नीचे दिखते हो मुझे, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ क्यों खड़े हो, कब से खड़े हो, कितनी देर से खड़े हो, ऐसा बोलता हूँ। क्यों पता है? मुझे पता है ये छोटी छोटी एफर्ट्स जो है ना, तुम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है। क्योंकि जरा सा टाइम में अगर तुम्हारा सेव करना स्टार्ट करवा दूंगा, वो तुमसे नहीं होगा, वो मुझे पता है, मुझे ही करना पड़ेगा। अगर छोटा छोटा टाइम अगर सेव करवाना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे सामने एक बड़ी सी चीज सामने आएगी कि अरे यार चलो, हमने इतना सारा पार्ट मैनेज किया है। लेकिन उसके लिए पता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हर जगह पर टाइम सेव मोड पर जाना पड़ेगा। टाइम सेविंग मोड अगर तुम्हारे पास है, तो बहुत सारी चीजें कवर कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम सेविंग मोड नाम की कोई चीज नहीं है, आज पढ़ लिया, पता पड़ा, खूब मन लग रहा है, 18 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 2 घंटे पढ़े, ये क्या है? एक बात और है, आपके शरीर को जैसा तुम ढालोगे वैसा ढल जाएगा। करके देख लेना, तुम 12 घंटे सोना, फिर भी लगेगा और सोना है। होता है ऐसा? या फिर ये करके देख लेना, कम सोओगे तो कम नींद आएगी, ये भी होता है। ज्यादा खाओगे तो और भूख लगेगी, होता है, क्रेविंग होती है, भूख नहीं। एक्चुअली क्या होता है, हमारी पेट की जरूरत नहीं है, क्रेविंग होती है कि ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। पता नहीं क्या क्या ऐसा राक्षस जाग जाता है अंदर का। होता है, कभी कभी खतरनाक क्रेविंग होती है, मुझे भी होती है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी होता है। मैं भी खाता हूँ, फिर क्या करें, ठीक है। लेकिन मेरा क्या है, ठीक है, मेरा तो 6 पैक वैसे भी ठीक है, मतलब फैमिली पैक नहीं है। फैमिली पैक समझते हो? ये इतना बड़ा सा होता है, उसको बोलते हैं फैमिली पैक। कुछ गिर भी जाए तो पीछे जाके ऐसा देखना पड़े, क्योंकि फैमिली पैक आड़े आता है उसके। तो वैसे, है ना? तो हाँ, तो मैं यूं बोल रहा हूँ बेटा कि आपके शरीर को जैसा तुम ढालते हो ना, उस तरह से वो ढल जाता है। अगर तुम तुम्हारे शरीर को जैसा रखोगे, अगर ड्रास्टिक में रखोगे तो वो ड्रास्टिक हो जाएगा, अगर उसको कंफर्टेबल रखोगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा। मैंने यहाँ बच्चों को ऐसे भी देखे हैं बेटा, शायद तुमने भी देखे होंगे मेरे ही बीच में, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर बैठते भी थे कुछ बच्चे। जब नींद आती थी तो उनके पास एक बॉटल होती थी, बॉटल में पानी रखते थे और स्प्रे लगा लेते। मैंने उनसे ये बात सीखी, बड़ा अच्छा काम था।
ऐसे पानी रख लेते थे, जब झपकी आ रही है, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, तो वो पानी ऐसे छिड़क लेते थे, रिफ्रेशमेंट फील होता था। समझ रहे हो? वो बस हमेशा जब भी उनको लगता था वो रिफ्रेश हो जाते थे, रुमाल रखते थे, पोंछ लेते थे, कुछ फेयर एंड लवली वगैरह लगा लेते थे। ठीक है ना? लड़के हैं तो फेयर एंड लवली, लड़के हैं तो फेयर एंड हैंडसम। तो क्या है, वो कुल मिला के इससे क्या रिफ्रेशमेंट हो जाता है। कुल मिला के ये चीज है बेटा, कुछ भी करके आपको अपने शरीर को ड्रास्टिक कंडीशन में रखना है, कंफर्टेबल मत रखो। तुम लोग क्या करते हो पता है, जब पढ़ते हो ना, नींद आती है, तो नींद आते समय क्या होता है, जब ऐसे झपकी लग रही है, थोड़ी थोड़ी झपकी लग रही है, तो पता है थोड़ा सा क्या करते हो तुम, बुक को और थोड़ा आगे खिसकाते हो, क्या अभी थोड़ी तू दूर हो जा मुझसे, अभी तो तेरी जो है साथ वो मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा दूर हो जा। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा झुकते जाते हैं, फिर और पीछे और आगे बढ़ते हैं, और करते करते पूरा मतलब एक कंफर्टेबल मोड में चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है जहां अपन बैठते हैं ना पढ़ने, उस जगह पर इधर भी कंफर्टेबल, इधर भी कंफर्टेबल, इधर गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पीछे गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं। होता है ऐसा, कभी कभी ऐसा भी होता है। मैंने तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखा, क्या था, लाइब्रेरी में एक बच्चा खतरनाक झपकिया ले रहा था, ऐसा ऐसा यूं यूं झूले जा रहा था वो, खतरनाक ले रहा। मैंने उसकी बुक उठा ली, उसको नहीं पता कि मैंने बुक उठा ली, ऐसे उठा ली और 2-3 राउंड लगा लिए। उसके बाद उसकी आंखें खुली, मुझे मतलब उसके मजे लेने की मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं मजे ले लूँ इसके। अब उसकी आंखें खुली तो पता पड़े बुक कहाँ गई मेरी, वो इधर उधर देखे, सब जगह देखे, बुक ही नहीं मिल रही उसकी। तो ऐसा भी होता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि थोड़ा सा अपने आप को रिजिड रखो, नींद आए तो और ज्यादा इन्वॉल्व मत करो, कि आ रही है तो आने ही दो, तुरंत अपनी जगह से हट जाओ, थोड़ा सा उठ जाओ। आप ये करोगे सारी चीजें तो धीरे धीरे आप अपने आप को अडॉप्ट कर लोगे, जैसा अडॉप्ट करोगे वैसा हो जाओगे तुम। और थोड़ा पता है, स्टूडेंट के दो सबसे बड़े दुश्मन है आज की डेट में, एक नींद और दूसरा मोबाइल। ये दो सबसे बड़े दुश्मन है। अगर नींद को काटोगे तुम, इसके लिए हैबिट चाहिए बेटा। धीरे धीरे अगर आप हैबिट बना लोगे तो देखना एक समय के बाद में तुम्हारी नींद एक प्रॉपर सही समय के लिए सेट हो जाएगी। उसको तोड़ना मत, क्योंकि अगर वापस तोड़ते हैं ना तो क्या होता है, 2-4 दिनों के बाद वापस से हम उसी मोड पर चले जाते हैं। तो फिक्स नींद वो मैटर करती है। और दूसरी बात, मोबाइल, अगर तुम मोबाइल बहुत ज़्यादा चला रहे हो तो मुझे ला के दे दो, तुम्हारी मेन एग्जाम के बाद ही मोबाइल दूंगा वापस। हाँ सच बोल रहा हूँ मैं, मुझे कई सारे बच्चों ने दिए हैं, मोबाइल देते भी हैं कि सर ये ठीक है रख लीजिए आप, हमसे नहीं, मतलब कंट्रोल होता ही नहीं हमसे। होता है कुछ बच्चे चलाते मोबाइल, बेटा बहुत गलत कर रहे हो यार तुम, क्या ज़रूरत है मोबाइल की। तो बेटा क्या है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं देना है, अपने पेरेंट्स को दे दो। एक कीपैड वाला मोबाइल ले लो, 1200-1300 रुपये में आ जाता है, सिंपल सा मोबाइल है, ठीक है। अगर आपको कांटेक्ट में रहना है, टच में रहना है तो उससे हो सकता है। वैसे तो पता है आप यहाँ पर रहते हो लगभग 13-14 घंटे, अगर आपको बात करनी है तो यहाँ सीधा लैंडलाइन पर तुम्हारे पेरेंट्स फ़ोन लगा सकते हैं, तुम्हारी बात वहाँ हो सकती है। अब बेटा अगर आपको बहुत सारा ऐसा चाहिए कि भैया मुझे तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़े गाने भी सुनने हैं, कुछ बच्चे गाने सुनते हैं, पढ़ते पढ़ते गाने सुन रहे हैं, ये कितना गलत है यार, करते हैं ऐसे, मतलब ये कितनी बैड हैबिट है तुम्हारी, ऐसे पढ़ते पढ़ते गाने सुनना। और कुछ का होता है मन बहुत लगता है उनका गाने सुनते सुनते, क्वेश्चंस भी बनते खटाखट, लेकिन ये कितनी बैड हैबिट है। इससे क्या होगा, कुल मिला के धीरे धीरे तुम डिपेंडेंसी दिखा रहे हो उस पर, और डिपेंडेंसी अगर एक बार हो गई ना तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है, तुम्हारी मेन एग्जाम में इसका रिफ्लेक्शन आएगा, कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं ना रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास आएगी वापस, कि अरे यार ये चीजें जो है इस वजह से मेरा पेपर भी बिगड़ा है। होता है ये। तो यार कम से कम इन चीजों से बचो तो सही। क्या करते हो तुम लोग ऐसे, मतलब झपकिया, मैं यहाँ देखता हूँ तुम लोगों को लाइब्रेरी में बैठे बैठे, घर पे भी जब मैं पहुँचता हूँ ना तो ऐसा नहीं है, तुम ये मत समझना कि सर यहाँ पर जो है लगभग 6:30-7 बजे तक निकल जाते हैं, उसके बाद तो सब अपना राजपाट है। तो बेटा मैं घर पे भी है ना बैठे बैठे मेरे मोबाइल में एक्सेस है, उसमें मैं देखता रहता हूँ, उसमें सारी चीज़ें नोटिस करता रहता हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे हेड डाउन करके बैठे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 2-2 घंटे तक हेड डाउन करके ही बैठे रहते हैं। अब पता नहीं क्या करते हैं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। मतलब एक नैप का भी एक ठीक है, एक पावर नैप लेनी है, कितनी देर की होती है नैप, 15 मिनट, 15-20 मिनट की। अब पता है क्या बोलते हैं, बोले सर वो मेरी आज तो नैप 1.5 घंटे की हुई। भैया तेरी नैप नहीं हुई, तू तो वो कुंभकर्ण जैसे खर्राटे मार के सो रहा था। ये नैप होती है क्या यार, 1.5 घंटे की नैप होती है क्या, 15-20 मिनट का नैप ये सही है। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये कोई ऐसा कोई तरीका होता है क्या।
इन करते हैं बच्चे। तो प्लीज बेटा, दो चीजें हैं, इन चीजों को अवॉइड करना। स्टूडेंट के दो सबसे बड़े दुश्मन है। चलो बताओ, पहला दुश्मन कितने लोगों का है? कितने लोगों का है ये? कितने लोगों का है ये नींद वाला दुश्मन? ये लो, बहुत सारे बच्चे। अब मोबाइल कितने लोगों का दुश्मन है? चलो ये बहुत अच्छी बात है, मोबाइल। बेटा तू मुझे मोबाइल दे देगा, ये जितने लोगों के मोबाइल दुश्मन है ना, मुझे आज ला के देंगे। बोले सर गलती कर दी बोल के। नहीं, ला के दोगे मुझे, सभी लोग। बोलो ठीक है, मोबाइल मुझे ला के दोगे, तुम्हारी एग्जाम के बाद दे दूंगा मैं। ला के देगा तू मुझे, और बाकी बच्चे भी सभी ला के देंगे। फिर से हाथ खड़े करो जा, किन किन के थे? ईमानदारी से खड़े करना। इधर से भी थे? हाँ तू था, और ये तू भी था, इधर से कोई था? हाँ तू था। हाँ कीड़े पड़े तुझे, हाथ खड़े नहीं कर रहा। एक और दो, इधर और कौन? नहीं, तीन, चार, और कौन थे? तू भी था ना तू? अभी तेरे पास मोबाइल है? अच्छा, रूम पे, यहाँ लाता है, चलाता है, रूम पे चलाता है। तो फिर मोबाइल क्यों रखा तूने? कि उसको यूं रख दिया ऐसे कोने में, और हे मोबाइल भगवान, ऐसा अगरबत्ती घुमा रहा हो तू? पक्का? तो जो लोगों का मोबाइल एक्सेस में चल रहा है, ज्यादा चला रहा है, मुझे ला के देंगे। तेरा बर्थडे हो गया, ठीक है, चॉकलेट नहीं दी तूने। हाँ, आज ला के देना, भूलना मत। कल एंट्री नहीं दूंगा क्लास में, है ना?